हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मुझे एक चीज़ बतानी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। अ, एक लड़की ने कमेंट किया, ममता नाम है उनका। तो वो मतलब आईबीएस से बिल्कुल ठीक भी हो गई और मेडिसिन छोड़ने वाली थी। तो उन्हें क्या हुआ कि एकदम से उनके हार्ट में मतलब पेन हुआ। ठीक है, हार्ट में पेन हुआ और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके टेस्ट हुए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये बात बता देना फ्यूचर जो व्यूअर्स आएंगे या जो अभी व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी देखते हैं वीडियोस। तो उनका जब टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि उनके हार्ट में ना एक पाइप ब्लॉकेज है, एक पाइप में ब्लॉकेज है। ध्यान से सुनना। तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें पता चला कि आईबीएस से जब वो ठीक हो रही थी, तो आईबीएस से ठीक होने की खुशी में, क्योंकि इतनी भूख लगती है ना, इतनी भूख लगती है आईबीएस से, मतलब जब मेडिसिन काम करती है बहुत भूख लगती है। तो उन्होंने खुद ही कन्फेस किया है कि जब वो ठीक होने लगी तो उन्होंने इतना बाहर का खाना शुरू कर दिया, तला फला, है ना, नॉन वेज हो गया, तला फला हो गया, बहुत ज़्यादा बटर वाला, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला, बहुत ज़्यादा चीज़ वाला। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बाहर का खाना शुरू किया। तो भाई देखो, सबकी बॉडी अलग होती है। अ, उनकी बॉडी में क्या हुआ, उस वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनका। ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया बाहर का खाने से, और उनकी हार्ट की एक पाइप ब्लॉकेज है। अब पता नहीं वो उसमें स्टेंट डलेगा कि उसका ऑपरेशन होएगा, वो तो उन मैम को ही पता होगा। तो लेकिन आप ये चीज़ देखो, आईबीएस से निकल के वो दूसरी प्रॉब्लम में फंस गई। ठीक है, अभी उन्होंने मेडिसिन छोड़ी भी नहीं थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ऊपर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन असर कर रही हैं और आपको 3-4 महीने हो गए हैं और अब उन्होंने भूख बढ़ा दी है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप बाहर का इतना ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, और मेनली जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएं, जैसे बाहर का तला हुआ, चीज़ वाला, ठीक है, जंक इतना ना खाएं। ठीक है, कि आप आईबीएस से ठीक होने की खुशी में इतना खा रहे हो बाहर का, इतना खा रहे हो, मतलब सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। ठीक है, इतना पागल होके मत खाओ। ठीक है, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, पता नहीं किसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सूट ना हो और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की बीमारी आ सकती है। ठीक है, तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कितनी बड़ी, मतलब कितनी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी भी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लो, और जो फ्यूचर में वीडियो देखेंगे वो भी ध्यान से सुन लो। अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और ट्रीटमेंट ने आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो आपने बाहर का इतना नहीं खाना है। हाँ, हफ्ते में एक आधी बार आपने कभी खा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉन वेज, बहुत ज़्यादा बाहर का, बटर ही बटर है उसमें, ऑयल ही ऑयल है। ठीक है, जंक ही जंक है पूरा उसमें। तो ये सब मत खाना। ठीक है, हेल्दी फूड खाओ, भुने हुए चने खा लिए, स्प्राउट्स खा लिए, दिन में भूख लग रही है ना, लस्सी पी ली, इतनी हेल्दी चीज़ें हैं वो खा ली, है ना, फ्रूट चाट खा ली, और ब्राउन ब्रेड खा ली, सैंडविच खा लिया। ये सब खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जंक खाना आईबीएस से ठीक होने की खुशी में, कि आप खाए जा रहे हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप जंक ही मंगवा के खा रहे हो, पिज्ज़ा चल रहा है ना, ऐसा मत करना। ठीक है, ये गलतियां हमने भी की हैं, हमने भी बहुत खाया है, लेकिन ऐसा केस कभी देखा नहीं था। अब जाके ऐसा केस देखा है, तो अब से हम सबको अलर्ट होना है, मुझे भी अलर्ट होना है खुद के लिए, आपको भी अलर्ट रहना है। ठीक है, ये केस मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने इतना ज़्यादा खाया, मुझे लगता है उन्होंने एक्सट्रीम खा लिया। ठीक है, जैसे मैं नॉन वेज तो मैं खाता नहीं हूँ, तो उन्होंने एक्सट्रीम खाया बाहर का जंक, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया और उनके हार्ट की एक पाइप ब्लॉक हो गई है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक होने की खुशी में आप हेल्दी ही खाएं, जंक अवॉइड ही करें, क्योंकि हमें आईबीएस से निकलना है। आईबीएस से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है कि आईबीएस तो ठीक कर लिया लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए, अब उसका ट्रीटमेंट करवाओ। ठीक है, तो आईबीएस से ऐसे निकलना है कि हम आईबीएस से भी निकलें और हमें कोई दूसरी बीमारी भी ना हो। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी ये बात, मुझे कम से कम 1 महीने से ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियोस पे आ जाते हैं, कभी न्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, एक अभी लेटेस्ट ही आया था
क्या कमेंट आ रहे हैं, पहले तो एक कमेंट आया था, कोई किसी को डॉक्टर ने क्लोनाजेपाम दी, ठीक है, वो साइकेट्रिस्ट से ही रहे हैं, तो उन्होंने लिखा कि भैया मैं ठीक होने के चक्कर में मैं क्लोनाजेपाम की 3-3 गोलियां खा रहा हूं, ठीक है, 2-2 mg 3-3 mg वो क्लोनाजेपाम खा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट ने लिखी उन्हें 0.25 mg है, ठीक है। तो भाई क्लोनाजेपाम आपको पता है क्या है, कितनी मतलब कितनी खतरनाक चीज है वो अपनी मर्जी से तो आपने छूनी भी नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से तो छूनी नहीं है। डॉक्टर उसका मैक्सिमम डोज आपको 0.5 mg देते हैं, वो भी अपनी सुपरविजन में, डॉक्टर अपनी सुपरविजन में देते हैं 0.5 mg, पहले 0.25 mg से शुरू करते हैं और मैक्सिमम 0.5 mg में काम चलता है सबका, ठीक है। और वो 2-2 3-3 mg खा रहे हैं अपनी मर्जी से, और फिर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं तो इतनी mg खा ली तो मुझे ये साइड इफेक्ट हो गया, अभी मैं हॉस्पिटल में चेक करवाने आया हूँ। तो भाई अब मेरे को ये नहीं समझ आता कि हम अवेयरनेस फैलाने निकले हैं कि हम अपने सिर पे प्रॉब्लम लेने के लिए निकले हैं। अगर आपने ली, गलती की, ठीक है, और लेकिन फिर आप आके मुझे बता रहे हो कि भैया मैंने इतनी ले ली, किसने बोला आपको 3-4 गोलियां लेने को? तो मैं सभी को बता रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट जो बोले उतने mg ही लो, ठीक है। उसके बाद मुझे एक कमेंट आया, हाँ थोड़े दिन पहले आया था, कि कोई क्या कर रहा है, कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन दोनों ले रहा है जल्दी ठीक होने के चक्कर में, ठीक है। वो उसका कमेंट था, भैया मैं सुबह भी कोलास्पा एक्स प्लस नॉर्मेक्सिन ले रहा हूँ और रात को भी सोते हुए कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ले रहा हूँ। यार ये क्या है, मुझे ये बताओ, आपको किसने कहा ऐसे लेने को? ज्यादा मेडिसिन लेके आप ठीक हो जाओगे क्या एकदम से? ज्यादा मेडिसिन लेके आप जल्दी ठीक हो जाओगे? अब अगर मान लो किसी को टाइफाइड है, उसे 10 दिन का कोर्स चलना है, डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी, अगर वो मैं सारी एक साथ खा लूँ, क्या 1 घंटे में ठीक हो जाएगा वो टाइफाइड? कि यार ऐसा करता हूँ मैं सारी खा लेता हूँ, अभी 10 दिन कौन वेट करे, अभी टाइफाइड ठीक कर लेता हूँ 1 घंटे में, है ना, सारी मेडिसिन अभी खा लेता हूँ। ये कौन सा तरीका है? आपकी बॉडी में और आपके माइंड को धीरे 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 एक डोज निर्धारित किया हुआ है, WHO ने, ठीक है, निर्धारित किया हुआ है कि इतना डोज एक बारी में मैक्सिमम दे सकते हैं, और फिर उसे 24 घंटे के बाद आपको अगला डोज दिया जाएगा, एक साथ नहीं ले सकते। मेडिसिन पे रिसर्च हुई है, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होती है कि मेडिसिन कैसे काम करती है, कितने घंटे बाद कितना डोज ले सकते हैं, उससे मैक्सिमम नहीं ले सकते। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि आप बहुत सारी या फिर ज्यादा डोज खा के आप ठीक हो जाओगे, एकदम से ठीक हो जाओगे? भाई अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे, ठीक है, मतलब अपनी हेल्थ तो बर्बाद करोगे, लाइफ बर्बाद करोगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे जाके, और आपके पेरेंट्स और परेशान होंगे, आपकी फैमिली और आपकी वजह से सफर करेगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी दवाई बनती है तो उस पर पूरी रिसर्च होती है भाई, कि बॉडी का वेट कितना है इंसान का, बॉडी, ठीक है, इंसान का बॉडी का वेट कितना है, उसके सिम्टम कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है, उसे किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। 36 चीज़ें पहले पूछी जाती हैं उसे डोज देने से पहले, कि आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपका वजन कितना है, आपको प्रॉब्लम क्या है, नींद आती है कि नहीं आती है, अगर नींद आती है तो आपको नींद वाली नहीं दे रहे हैं, नींद नहीं आती तो नींद वाली देंगे, ठीक है, और सिम्टम आपके कितने सिवियर हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है या कितनी कम है, सब चीज़ कैलकुलेट करके, इसीलिए साइकेट्रिस्ट ने या किसी और डॉक्टर ने स्टडी की है, ठीक है, उन्होंने दिन रात पढ़ाई करी है, दिन में सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सो के 18-18 घंटे उन्होंने जाग के यही चीज़ स्टडी की है कि कितना mg देना है, कितना नहीं देना है, और कितना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है, कोई एलर्जी तो नहीं है, खाने पीने से ये प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये वाली मेडिसिन देते हैं, ये वाली नहीं है तो वो वाली देते हैं, आपको पूरा जज करके मेडिसिन दी जाती है, और आप अपनी मर्जी से 2-2 3-3 गोलियां खा रहे हो। और यार इतने लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया मुझे ये कॉम्बिनेशन दिया है, क्या ठीक है? भाई अब 3-4 महीने तो खाओ, उसके बाद मुझसे पूछो ना यार कि भैया असर नहीं किया, तब मैं बोलूंगा कि भैया चेंज करवा लो, और क्या बोलूंगा। आज मेडिसिन लेके आए और आज ही मेरे को लिख के दे देते हैं कमेंट में, भैया ये कॉम्बिनेशन दिया है, क्या ये अच्छा है? मैं कैसे बताऊं वो अच्छा है यार? पहले 3-4 महीने खाओ, आपको खुद पता चलेगा वो अच्छा है कि नहीं, आप पे असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है। और अभी भी 2-3 कमेंट आए हैं, कहते हैं कि यार डॉक्टर ने मुझे नॉर्मेक्सिन या कुलस्पैक्स तो दी नहीं, उन्होंने बोला ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो भाई ये सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, अगर डॉक्टर ने नहीं दिया है तो डॉक्टर को लगा कि आपको नहीं ज़रूरत है, और आपको फिर भी लगता है कि पेट में सिम्टम है, वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से नहीं ठीक होंगे, तो आपको अभी अभी मेडिसिन दी है, कम से कम 3 महीने 4 महीने तो खाओ, उसके बाद देखेंगे उसके बारे में कि वो असर कर रही है कि नहीं, अभी भी पेट दर्द शांत हो रहा है, ब्लोटिंग या फिर पेट की जो टाइटनेस है, क्रैम्प शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तब कैलकुलेट होगा ना यार, बिना खाए कैसे कैलकुलेट होगा। 3-4 महीने वेट तो करो। और थोड़े थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था, डॉक्टर ने उनके कॉम्बिनेशन में उन्हें एमिट्रिप्टिलिन और पैरोक्सिटिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि हाँ डॉक्टर ने 12.5 mg लिखा है उन्हें, ठीक है, 12.5 mg लिखा है, वो 25 mg ले रहे हैं पहले दूसरे दिन ही। और फिर कह रहे हैं भैया मुझे तो उस वजह से लूज मोशन हो गया, मुझे वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज की बोतल्स लग गई, मुझे हॉस्पिटल में हूँ, ग्लूकोज की बोतल्स लग गई, मैंने डबल ले ली। देखो आप खुद मान रहे हो कि आपने डबल ली। डॉक्टर ने अगर 12.5, यार साइकेट्रिस्ट मेडिसिन बहुत ध्यान से लेनी होती है भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान से लेनी होती है। डॉक्टर भी अगर उसे शुरू करते हैं तो लो डोज से शुरू करते हैं, धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे डोज को कम करते हैं, ठीक है। उन्हें 12.5 mg बोला, वो पहले दिन से 25 mg ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसी को सूट हो जाती है, पर अब किसी के बॉडी टाइप पे नहीं होता, इसलिए डॉक्टर ने लिखा है कि आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। 5 दिन आपको 12.5 mg लेनी है, फिर आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। पहले दिन ही हाई डोज लेके मतलब हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। अभी एक कमेंट और आ जाया, ठीक है, कि मैं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ली, साइकेट्रिस्ट से नहीं ली, ठीक है, और क्या कहते हैं मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, कि हाँ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ अपनी मर्जी से मेडिसिन लेके। यार अब मैं बताओ इन कमेंट्स का क्या करूँ, मैं तो अवेयरनेस फैलाने आया था ना यार। इतनी वीडियोस में थंबनेल लगाता हूँ, पुरानी वीडियोस में थंबनेल लगाए हैं, ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में लें, आपको कोई साइड इफेक्ट आएगा तो साइकेट्रिस्ट संभाल लेंगे आपको, और इतने ये डबल डोज ट्रिपल डोज ये अपनी मर्जी से मत लें। अब इसमें अब बताओ मैं क्या करूं। एक कमेंट थोड़े दिन पहले आया था क्लोनाजेपाम से रिलेटेड, उनके डॉक्टर ने उन्हें क्लोनाजेपाम नहीं लिखी, ठीक है, पर भाई साहब ने पता नहीं कहाँ से अरेंज कर ली, कहते लिखते भैया मैं क्लोनाजेपाम ले रहा हूँ, डॉक्टर ने तो लिखी नहीं है। यार अब मैं क्या बोलूँ आपको, अब डॉक्टर ने नहीं लिखी, अगर आपकी नींद अच्छी है, आपको नहीं ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने नहीं लिखी, आप खुद से ये चीज़ें क्यों कर रहे हो यार, ठीक है। इस हिसाब से तो चैनल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरी तो माननी नहीं, ठीक है। वैसे कहते हो कि विशाल भैया हम आपकी सारी बात मानते हैं, और आप ये बातें तो मानते नहीं हो भाई। खुद से ये सब करके या डोज ज़्यादा लेके आप ठीक हो जाओगे क्या? 2 दिन में ठीक हो जाओगे क्या? बिल्कुल धीरे धीरे डोज डॉक्टर चलाएंगे, और पूरा जितना भी है 7-8 महीने 1 साल लगेगा, फिर धीरे धीरे डोज कम होंगे, धीरे धीरे बंद होंगे, धीरे धीरे चीज़ होएगी। अगर ऐसे ठीक होना होता तो हम ना हो जाते यार 1 महीने के अंदर ही ठीक, ज़्यादा डोज लेके अपनी मर्जी से, ठीक है। तो आप ये सब प्लीज़ ना करें, ठीक है। आपका वेट देखा जाएगा, आपके सिम्टम देखे जाएंगे कितने ज़्यादा हैं कितने कम है, आपसे पूछा जाएगा आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी कम नींद आती है, ठीक है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, ठीक है। पूरी चीज़ें कैलकुलेट करके पहले साइकेट्रिस्ट आपके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे 10-15 दिन के लिए, ठीक है। फिर 10-15 दिन या 1 महीने बाद आपसे पूछेंगे कि कुछ उल्टा तो नहीं हुआ आपके साथ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। अगर कुछ आएगा तो वो चेंज करेंगे। तो बड़े ध्यान से डॉक्टर के अंडर रह के ये चीज़ें होती हैं। अपनी तरफ से डबल डोज ट्रिपल डोज है ना, अपनी तरफ से आपको लस्पैक्स में नॉर्मेक्सिन मिक्स करके ये सब चीज़ें ना करो, ठीक है। और किसी को क्लोनाजेपाम अगर डॉक्टर ने नहीं लिखे तो आप खरीद के खा रहे हो, ये चीज़ें मत करो। मैं 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ लगातार कि लोग अपनी मर्जी से कुछ कुछ कर रहे हैं, फिर आके मुझे बता रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ कर रहे हो तो आप आके मुझे ना बताओ ना, फिर मैंने तो नहीं बोला है, तो आप मुझे क्यों बताते हो? फिर मुझे बुरा लगता है ये आपके कमेंट पढ़ के कि आप यार ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल मत करें, ठीक है। और खुद भी ठीक होएं और औरों को भी ठीक होने दें। और हाँ, तो फिर वो क्या कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल वाली बात है, तो अगर आप ठीक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी भूख बढ़ रही है, तो आप कुछ भी खाएं लेकिन हेल्दी खाएं, है ना। चने खाएं, कुछ खाएं, सैलड खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं,
ऑयली जंक ये बहुत रेयर, मतलब कम, हफ्ते 2 हफ्ते में कोई एक आधी बार खा लिया तो आप हेल्दी ही खाएं, ठीक है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। आईबीएस से निकलने के चक्कर में हमें और कोई बीमारी नहीं करवानी है, ठीक है, कि आईबीएस से निकल के कुछ और प्रॉब्लम हमने अपने सिर पे ले ली। तो बड़े ध्यान से अपने डाइट रखें जो ठीक हो रहे हैं। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपका बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, पर एक लिमिट में, ठीक है, एक लिमिट में रहें। जहां आपको लगे बहुत ज़्यादा फैट आ रहा है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, रुक जाएं, ठीक है। हेल्दी चीज़ पे रहें। हल्का फुल्का आप योगा करें, हल्का फुल्का आप स्ट्रेचिंग करें, हल्के फुल्की आप एक्सरसाइज करें, है ना, सिटअप्स कर लिए, पुशअप्स कर लिए, हल्का हल्का आप साइकिलिंग करें, वॉक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आपको पता है कि गलत खाना खाने की वजह से ही आईबीएस कहीं ट्रिगर हुआ था, आपको स्ट्रेस था, साथ में आपने गलत कुछ खाया, आपको ट्रिगर हुआ। तो फिर से हमें गलत कुछ नहीं खाना है, ठीक है। क्योंकि गलत चीज़ें आपको और चीज़ें भी दे सकती है। मान लो फूड पॉइजनिंग दे दी, आपके पेट में इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। तो जंक से बिल्कुल दूर रहें। अच्छी नींद लें 8-9 घंटे की, पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी रखें हल्की फुल्की। और जब आपको 1-1.5 साल हो जाए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत होता है यार लोगों का कि भैया जिम कब कर सकते हैं। तो 1000 बार बता दिया है भैया कि एक बार आप ठीक हो गए उसके बाद 1 साल दें, आपको पूरा सब कुछ न्यूट्रिशन, आपके मसल्स वगैरह थोड़ा रिकवर होने दें, जो भी विटामिन लॉस हो गए थे, वजन बढ़ जाए। जब स्ट्रेंथ आएगी अंदर से आपको लगेगा, तो आप फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया मास्टरबेशन की वजह से भी डाइजेशन हमारा ख़राब होता है, आप मास्टरबेशन के ऊपर क्यों नहीं बोलते। तो भाई अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत उस चीज़ पे है जिस चीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अवेयरनेस वहीं फैलाई जाती है जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है, वो लोगों को बताना है। लेकिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मास्टरबेशन से प्रॉब्लम होती है। मास्टरबेशन आपको, आपका डाइजेशन, आपका दिमाग, है ना, आपकी सोचने की पावर ख़त्म कर देता है। आप, मतलब आपको अंदर से वीक, आप हमेशा थके थके रहोगे, ठीक है। आपको मतलब इतना इतना नुकसान करता है वो, तो पूरी दुनिया को पता है कि मास्टरबेशन से ही होता है, कि मास्टरबेशन गलत चीज़ है। तो इसके ऊपर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये गंदी आदत है, ये आपको खुद ही सुधारनी होगी, इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है। मास्टरबेशन को मतलब ठीक करने की कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपको खुद अपने अपने उससे करना होगा कि मुझे नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह जैसे शराब पीना है, ड्रिंक करना है, ठीक है। तो पूरी दुनिया को पता है ड्रिंक गलत है। लोगों के घर कितने बर्बाद हो गए, अभी ले लो, चाहे हिस्ट्री में ले लो, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए इस दारू की वजह से, इस ड्रिंक की वजह से। तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे, ठीक है। तो सबको पता है ड्रिंक गलत है, सबको पता है मास्टरबेशन गलत है, इसमें मेरे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है गलत है, आपको पता है इससे आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है, तो मत करो, आपको ही करना होगा। इस चीज़ से मैं सुधार नहीं सकता। मान लो आप आईबीएस से निकल भी गए, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो यही बोल सकता हूँ ना कि मत करो। फिर से आपको मान लिया डाइजेशन खराब हो गया, कुछ हो गया, आपको मेंटल इफेक्ट कर दिया उसने, मास्टरबेशन ने, आपको फिर से स्ट्रेस हो गया, फिर से आईबीएस में गिर गए, तो भाई इस चीज़ पे आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। इसलिए मैं मास्टरबेशन या ड्रिंकिंग के ऊपर नहीं बोलता हूँ। बस मैं इतना बोलता हूँ कि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो तब आप कोई नशा ना करें, तब आप एक्सेस मास्टरबेशन ना करें, और इवन ठीक होने के बाद भी अपनी आदतें सुधारें, ठीक है। ठीक होने के बाद भी आप ड्रिंकिंग वगैरह बहुत अवॉइड करें। यार कभी कोई ओकेजन है, ठीक है, आप चले गए, शादी में चले गए, वहाँ किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत पिला दी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप भूलने के लिए दारू पी रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भूलने के लिए आप अपने माइंड को सुन्न कर रहे हो ड्रिंक करके। आपको लगता है कि ड्रिंक करके आप थोड़ी देर के लिए उन प्रॉब्लम्स से दूर हो जाते हो, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि ड्रिंक करके आपकी प्रॉब्लम में वो लाइफ की चली जाएंगी? वो तो कुछ देर के लिए आपका उसने माइंड सुन्न कर दिया, आपके पैसे भी खा गई वो, आपके रिश्ते भी खा गई, ठीक है। आपका कितना मतलब हर चीज़ में नुकसान, आपका पैसा भी खा गई, है ना, ठीक है। आपकी बहुत चीज़ें नुकसान करती है। आपको पता है ड्रिंकिंग गलत है, इसमें अब मैं क्या बोलूँ, ये तो आपको आदत खुद ही सुधारनी होगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आप कोई नशा ना करें, इवन ड्रिंकिंग क्या, स्मोकिंग वगैरह कुछ मत करें। आप स्मोकिंग का पैकेट खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, सरेआम लिखा होता है कि टोबैको से, तंबाकू से कैंसर होता है,
उस पर लिखा है, लेकिन आप फिर भी ले रहे हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ड्रिंकिंग का सबको पता है कि लीवर खराब होता है इससे, ठीक है, किडनीज लीवर जो भी है खराब होता है। बुढ़ापे में जाके मुझे पता है, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके मामा ने पूरी लाइफ बहुत ड्रिंक करी। जब वो 55 के आसपास हुए ना, तो उनके लीवर में पता नहीं पस भर गई, पता नहीं कुछ उस ड्रिंक की वजह से, है ना, लीवर उनका काम करना बंद कर दिया। उन्हें रोज 10,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता था रोज उस प्रॉब्लम के लिए। ड्रिंकिंग से देख लो क्या हो गया, और लास्ट में वो मर गए। 1 साल वो हॉस्पिटल में रहे, ठीक है, उसमें आईसीयू में, रोज 10,000 का इंजेक्शन लगता था। देख रहे हो कैसे बर्बाद हो जाता है। तो सबको पता है ये चीजें बर्बाद करती है, ठीक है। मास्टरबेशन से आपके प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इरेक्शन में वगैरह, मेंटल स्ट्रेस देता है, डाइजेशन खराब करता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप प्लीज़ क्वेश्चन ना किया करें। जो गलत आदत है उसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, वो आपको खुद ही छोड़नी होगी। और ड्यूरिंग आईबीएस के ट्रीटमेंट में भी ये चीज़ें ना करें, ठीक होने के बाद भी इन चीज़ों को अवॉइड करें और आईबीएस से निकल जाएं, ठीक है। तो अभी मैंने यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और बड़े ध्यान से रहो, बड़े ध्यान से ट्रीटमेंट लो, सुपरविजन में ट्रीटमेंट लो, ठीक है, और ठीक हो जाओ और औरों को भी ठीक करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।